चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग समझते हैं, लेकिन मेरी वीडियो ये आगे वही देखे जिसे रिलीजियस, स्पिरिचुअल या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में दिलचस्पी है। तो हम एक जनरल फैक्ट्स की बात करेंगे जो कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस फैक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सबसे बड़े लॉजिक की कि हमारे पास इन काउंटिंग जो नंबर्स हैं वो यही हैं, लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें एक नंबर कम है। वो नंबर हमने क्यों कम रखा है? क्योंकि एज एन इंडिविजुअल उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि वो नंबर भी ज़ीरो ही है। और अगर हम कहें कि उसकी वैल्यू बनानी है तो उसके साथ किसी और नंबर को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसकी जो है वो वैल्यू डिफाइन होगी। यानी कि एज एन इंडिविजुअल उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उसे काउंट नहीं करते। लेकिन क्या ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि ये जो वैल्यू एडेड नंबर्स हैं ये 1 से लेके 9 तक हैं, और जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्लैनेट्स हैं वो भी 9 ही हैं। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। तो इसी तरह से अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये तो सबको कॉमन डायरेक्शंस का पता ही है, लेकिन जब हम इन्हें एक्यूरेट तरीके से, सही तरीके से समझना चाहते हैं तो हम इसके जो कोने हैं उनको भी समझते हैं। और अब जैसे ईस्ट और नॉर्थ के जो दरमियान कॉर्नर आएगा वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। तो इसी तरह जो है वो हमारे चारों कॉर्नर्स भी डिफाइन हो जाते हैं, और इसी तरह से डिफाइन होता है हमारा जो है सेंटर। ये हमारा बन जाता है ब्रह्म स्थान। तो ये हमारा बन जाता है ब्रह्म स्थान। तो ये ब्रह्म स्थान और चारों दिशाओं और उनके कोने मिला के हमारे पास जो मेन डायरेक्शंस निकल के आती हैं वो भी 9 ही हैं। 4 मेन डायरेक्शंस, 4 सब डायरेक्शंस और 1 सेंटर। तो ये टोटल हमारा बनता है 9। तो अगर आपको ये भी एक कोइंसिडेंस ही लग रहा है तो फिर भी हम बात करते हैं कि जनरली जितने भी संत, साधु या महात्मा पुरुष आज तक हमने देखे हैं तो उनके नाम के आगे हम 108, 1008 यूं जोड़ देते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम 0 को हटा दें तो 1 + 8 = 9। तो यहाँ पे भी हमारा जो टोटल है वो 9 ही आएगा। और अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत मन में शंका रह गया हो तो अभी अभी कुछ दिनों पहले नवरात्रे निकल के गए हैं। तो नवरात्रों में हम जब माँ की पूजा करते हैं तो उस माँ के भी हम 9 रूपों की ही आराधना करते हैं। माँ के उन्हीं 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। तो ये इतने सारे फैक्ट्स जब हम साथ में इंटरलिंक करके देखते हैं तब चल के हमें समझ में आता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इट्स अ पावर, एनर्जी, वाइब्रेशंस। तो ये एनर्जी जो है, ये नेचर हमें हर एक नंबर के ज़रिए जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक नंबर के ज़रिए हमें एक अलग से एनर्जी प्रोवाइड करती है।
तो इसी तरह से जो लोग थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं उन्हें पता चलेगा, वो ये जानते होंगे कि जैसे एक नंबर हम सन को दे देते हैं, मून को दे देते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से हर प्लैनेट को एक नंबर डिफाइन किया गया है। तो उस प्लैनेट की जो पावर है, जो एनर्जी है, जब वो नंबर आपके साथ ज़िंदगी में जुड़ता है तो वो एनर्जी आपको मिलती है। या फिर यूँ कह लीजिए कि जो एनर्जी आपको मिल रही है उसे हम इन नंबर्स के ज़रिए, आपकी लाइफ के साथ जो जुड़े हुए नंबर्स हैं उनके ज़रिए हम बहुत ही एक्यूरेटली आपकी लाइफ की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो अब आप समझें कि आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए नंबर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम स्टडी करके और ये जान सकते हैं कि आपकी लाइफ की क्या एनर्जी चल रही है, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लंबे समय से झेलते हुए आ रहे हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने ज़िंदगी में फेस करी हुई हैं, अभी आप किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, या फ्यूचर में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आने वाली हैं। अब हम बात सिर्फ प्रॉब्लम्स की ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को खोजते हैं। वैसे तो हम खुशियों के भी अंदाज़े लगा सकते हैं, ठीक है जी, उनकी भी अच्छे से प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो मैरिड लाइफ है वो कितनी अच्छी है, और आपके बच्चों की लाइफ, आपकी लाइफ, ये सब कुछ जो है, आप कब घर लेंगे नया, आप कब नई गाड़ी लेंगे, कब आप फॉरेन टूर एंड ट्रैवल करेंगे, कि कब आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, किस हद तक पैसा कमा सकते हैं, तो ये सब जो है हम आपकी लाइफ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम स्टडी करके आपकी लाइफ की प्रेडिक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ जो आ जाती है वो है आपका नाम। अब नाम आप एस्ट्रोलॉजी में भी बताएंगे, आप न्यूमरोलॉजी में भी बताएंगे, और जिसे वास्तु की एक्यूरेट प्रेडिक्शन करनी है उसे भी आपके नाम की ज़रूरत है। और नाम के बाद हम चलते हैं डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह हम टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और वैसे इन चीज़ों में एक सबसे कॉमन चीज़ क्या है? इन सब चीज़ों में एक सबसे कॉमन चीज़ ये है कि ये सारे का सारा मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। वो किस तरह से जुड़ा है, आइए वो समझते हैं। जब हम आपके नाम को स्टडी करते हैं तो हम आपके नाम के जो लेटर्स हैं उन्हें ब्रेक करते हैं नंबर्स में, और उनके फिर हम देखते हैं एनर्जी क्या है। तो इस तरह से आपके नाम की जो एनर्जी है वो आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ती है और आपको रिजल्ट देती है। इसी तरह से जो डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट भी आपके नंबर के साथ जुड़ी हुई हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ है। तो ये नंबर्स भी आपकी ज़िंदगी की प्रेडिक्शन जो है वो बताते हैं। इसी तरह टाइम ऑफ बर्थ, इसी तरह प्लेस ऑफ बर्थ। अब आप कहेंगे कि नाम को हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पहले से ही नंबर है, लेकिन ये प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? ये तो नाम है ना एक। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो, उसमें मैटर करता है उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। तो जो हम मैप या कह लीजिए कि ग्लोब के ऊपर जो उस जगह का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड है उसको कैलकुलेट करते हैं, और ये जानते हैं कि उस वक्त पे कौन से प्लैनेट्स उस जगह के ऊपर एक्यूरेटली उस वक्त एक्टिव थे। वो प्लैनेट्स आपके टाइम के हिसाब से, उस जगह के लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के हिसाब से उस दिन जो एक्टिव थे
वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, और जो आपके साथ जुड़ जाएंगे उन प्लैनेट्स की एनर्जी आप तक किस तरह से पहुंच रही है, आपको कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, वो हम आपको बताते हैं। और अगर नंबर इतना मैटर करते हैं तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे साथ नंबर्स के ज़रिए जुड़ी हुई हैं और वो हमें उस तरह की एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनमें आ जाता है मोबाइल नंबर सबसे पहले, क्योंकि मोबाइल नंबर हम काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी एनर्जी जो है ओवर द पीरियड हमें वैसी मिलती रहती है लगातार। और अगर इसे मैं थोड़ा सा और एक्यूरेटली समझाऊं तो मोबाइल नंबर में हमारे पास 9 कॉम्बिनेशंस निकल के आते हैं। हर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, हर नंबर के हिसाब से उसकी एनर्जी जो है वो अलग निकलती है। उसी तरह से हम जो आपके ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए नंबर्स हैं वो हैं आपके व्हीकल का नंबर, फिर चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, क्योंकि गाड़ी भी अगर लेता है बंदा, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो स्कूटी है, बाइक है या फिर आपकी कार है, कुछ भी है, तो वो भी आप एक लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं और उसका नंबर भी जो है वो आपके साथ जुड़ता है। इसी तरह आपका हाउस नंबर, जो घर में आप रह रहे हैं उसका हाउस नंबर, क्योंकि घर तो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ता, और उसका नंबर भी किस हिसाब से कि अब अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर एक पर्टिकुलर वास्तु दिशा के हिसाब से आपके ज़िंदगी में आ रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो आपको एक अलग तरह से इम्पैक्ट करेगी। अब वो पॉजिटिव होगी आपके लिए या नेगेटिव होगी, ये आपकी ग्रह दशा के हिसाब से है कि आपके ग्रहों की दशा कैसी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज ए नंबर हमारे साथ जुड़ जाती हैं, और उन्हें हम स्टडी करके आपकी लाइफ में बहुत सारी एक्यूरेसीज जो हैं वो निकाल सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी मेजर इवेंट है वो कब होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम इसे समझते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने यही सुना होगा कि जो लिखा गया है उसे कोई बदल नहीं सकता। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब अगर ये हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है कि इसे बदला नहीं जा सकता, तो फिर ये सारी साइंस, ये सारा मैथमेटिक्स, ये सारी नॉलेज किस चीज़ के लिए है अगर हम किसी चीज़ को बदल नहीं सकते। अब इसे हम थोड़ा इस हिसाब से समझते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल की नहीं बल्कि मैं एक रियल लाइफ इवेंट की बात करने जा रहा हूँ जो हमारे साथ कुछ समय पहले घटित हुआ है। ठीक है जी, एक बहुत ही सैड सिचुएशन जो है वो निकल के गई है हमारे सामने से। तो हमारे सामने 2 पर्सन्स जो हैं वो आते हैं, हम किसी का नाम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ हम केसेस लेंगे यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि क्या इम्पैक्ट है इस चीज़ का। देखिए, अगर हम बात करें मेजर इवेंट्स की, लाइक किसी का कोई एक्सीडेंट होना है तो वो होगा, किसी का अगर मौत आई है तो वो होगी, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन बदला क्या जा सकता है? अब हम 2 केसेस के ऊपर बात करते हैं। इन दोनों केसेस में कॉमन चीज़ें क्या हैं और जो है अनकॉमन है वो क्या है। तो चलिए इन केसेस के ऊपर बात करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। पर्सन ए हमारे पास नवंबर में आते हैं और ये एक अपनी जनरल जो है बातें हमारे सामने रखते हैं कि ये ऐसे लंबे समय से जो है वो बीमारी से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो कब तक इनकी जो वो बीमारी है वो इम्प्रूव होगी और कैसे हो सकती है, उस चीज़ के लिए हमारे पास आते हैं। तो हमने जो स्टडी किया, जो स्टडी करके इन्हें बताया गया वो ये कि इनके
घर में एक वास्तु दोष है। वास्तु दोष है, उस वास्तु दोष को हमने ये कहा कि हटा दिया जाए, लेकिन इनका ताकि ये फाइनेंशियली अभी इतने स्ट्रांग नहीं है तो वो थोड़ा ऐसा कंस्ट्रक्शनल वर्क जो है फ़िलहाल नहीं कर सकते, तो कुछ और उपाय हो सके। तो और उपाय के चलते हमने इन्हें बताया कि उसे आप शिफ्ट कर लीजिए, जो आप काम वहाँ पे कर रहे हैं उस काम को आप दूसरी जगह करें और इसके यूजेज जो है वो बंद कर दें। अब ये चीज़ इन्होंने बहुत कम समय के लिए ट्राई करी, मतलब कह लीजिए कि करना चाहते थे लेकिन करी नहीं। तो जो छोटी मोटी रेमेडीज़ इन्हें दी गई थी उन रेमेडीज़ को यूज़ करके जो हीलिंग पावर उस पर्सन के अंदर आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि वास्तु इम्पैक्ट कर रहा है उसे। तो फिर हमने इन्हें कहा कि अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे सामने उनकी तरफ से पूछा गया कि अगर हम इस चीज़ को नहीं चेंज करते हैं तो क्या मेजर ऐसा इफ़ेक्ट है जो मिल सकता है। तो मेरा एक ही सवाल था, मैंने वहाँ पे एक सवाल किया कि क्या अभी आपको सांस लेने में किसी तरह की कोई तकलीफ़ है। उन्होंने कहा फ़िलहाल हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि आप फ्यूचर में ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। ये बात है नवंबर की, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर किया गया और उसके बाद उन्होंने सिर्फ हल्के फुल्के रेमेडीज़ ही जो हैं वो फॉलो करें। उन्होंने जो वास्तु है वो इग्नोर कर दिया, उन्होंने जो नंबर चेंज करना था उसे भी इग्नोर कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने इग्नोर कर दी जो इन्हें रेकमेंड करी गई थी कि एक तो आपको अपना नंबर चेंज करना चाहिए, दूसरा आपको वास्तु में चेंजेस करने चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें इग्नोर करी गई और उसके बाद फेब तक इस पर्सन को तकलीफ़ आती है सांस लेने में, चलते हुए सांस का फूलना, और उसके बाद जब लेटे हुए सांस ले रहे हैं तो चेस्ट में पेन हो रही है। ऐसी तकलीफ़ जो है वो इन्हें सामने आने लगी। अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। अराउंड ये उसके बाद आया था केस हमारे पास, ये है शायद फेब मार्च के करीब। तो वहाँ पे भी उनके घर में सेम इशू, सेम चीज़ सेम जगह बनी हुई है। और इस केस में अनकॉमन क्या है कि इन्हें ये प्रॉब्लम पहले से चल रही है। ये पहले से सेम प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, सेम हेल्थ इशू। तो हमने इन्हें रेकमेंड किया कि इसकी आप यूजेज बंद कर दें और इसकी जो यूजेज है वो शुरू करें। तो इन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया। अब इन्होंने जब उस चीज़ को फॉलो किया है तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने के अंदर अंदर इन्हें वो फ़र्क दिखाई देना शुरू हो गया। उस पर्सन के जो प्रॉब्लम थी उसके सिम्टम्स, उसकी जो प्रॉब्लम है वो कम होने लगी। अब उसके बाद आप इन दोनों चीज़ों को देखिए कि ये बंदा बिल्कुल हेल्दी होने के बावजूद इसे फ्यूचर प्रिडिक्ट किया गया कि अगर आप इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं करते हैं तो आप एक हेल्थ इशू जो है वो फेस करेंगे। और इस बंदे को ऑलरेडी वो हेल्थ इशू है और इन्हें जब वो सजेस्ट किया गया है और उन्होंने वो चीज़ को अपनाया है तो उसके बाद उन्हें फ़र्क मिला है। तो इसमें और मेजर क्या हो सकता है। अब एक किसी इंसान की ज़िंदगी का
मेजर इंसिडेंस क्या ही हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या झेलोगे। वो नुकसान इन्होंने झेला उस बीमारी के चलते जो इन्हें उसके कारण मिली। तो जो इसके कारण इन्हें बीमारी मिली, उसके कारण ये बंदा कोलैप्स कर गया। तो इतना ज़्यादा एक्यूरेटली फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आप किसी लंबी बीमारी से या किसी खतरनाक बीमारी के संपर्क में आ सकते हैं। और वो अगर आप अब हम एक बात करें कि इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता, जैसे हमने पहले बात करी कि जो लिखा है उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका बहाना वो ना बने जो यहाँ लिखा है, क्योंकि ये जो है ये हमारे हाथ में है। हमारा घर, हमारी आदतें, हमारा आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे हाथ में है। तो उसे हम चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी एनर्जीज जो हैं वो चेंज हों, और जब वो एनर्जीज चेंज होंगी तो हमारी लाइफ में जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज होंगे। तो अगर इस इंसिडेंस को चेंज नहीं किया जा सकता तो उसकी जो एटलीस्ट 6 से 7 महीने की सफरिंग रही है उस बीमारी से, उसे चेंज किया जा सकता था। सिर्फ क्या करके? प्रॉब्लम का सल्यूशन करके। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना ज़रूरी है इन सब चीज़ों का कैलकुलेट करना एक अच्छी सी प्रेडिक्शन निकालने के लिए, ताकि हमारी लाइफ के जो इवेंट्स हैं वो सुखदायी निकलें ना कि दुखदायी निकलें। क्योंकि ये चीज़ हमारे पास अगर भगवान ने दी है तो ये क्यों दी है? ताकि हम अपनी लाइफ की जो एनर्जीज़ हैं उन्हें पॉजिटिव कर सकें। तो अगर आप भी अपनी लाइफ की एनर्जी को पॉजिटिव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो अच्छे से बीते, ऐसे प्रॉब्लम्स से आप ना गुजरें, तो आप अपनी डिटेल्स जो हैं वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप क्या क्या करना है? आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपना मोबाइल नंबर। नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वही जो आप ज़्यादा समय से प्राइमरीली इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ की एनर्जी क्या चल रही है, कब से आप जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो झेल रहे हैं, कब तक ये प्रॉब्लम्स हैं वो चलेंगी, अभी के लिए उसका क्या सल्यूशन है और आगे चल के आपकी लाइफ की एनर्जी कैसे बदलने वाली है। लेकिन ये सब डिटेल्स आप भेजेंगे कहाँ पे? आपको ये सारी डिटेल्स भेजनी है 9115735325 9115735325। इस नंबर के ऊपर आपको अपनी ये डिटेल्स जो हैं वो शेयर करनी है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना मेन मोबाइल नंबर, और हम आपकी लाइफ की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।